हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर की नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे MPS 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्या इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है वैश्विक पर्यावरण संकट पर उत्तर दक्षिणी विभाजन की जांच कीजिए। तो बच्चों, वैश्विक पर्यावरण के संबंध में उत्तर दक्षिणी विभाजन क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उत्तर दक्षिणी विभाजन की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं कि वैश्विक पर्यावरण संकट पर उत्तर दक्षिणी विभाजन क्या है। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं जैसा कि विविधता के मूल्य पर्यावरण की विशेषताएं हैं, क्योंकि पर्यावरण के अंदर विभिन्न विविधता के मूल्य पाए जाते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत नदियां, जीव जंतु, पारिस्थितिक तंत्र, वन, जंगल, ये सारी चीजें हमें पर्यावरण के अंतर्गत जानी जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि विविधता के मूल्य पर्यावरण की विशेषताएं हैं। इनमें जैविक, सांस्कृतिक और भाषाई विशेषताएं शामिल होती हैं तथा इनका जीवन से गहरा संबंध है। पौधों, पशुओं, प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकीय मूल्य, नदी, पहाड़, ये सबसे मिलकर पर्यावरण का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये पर्यावरण के तत्व माने जाते हैं। क्योंकि इन सबसे पशुओं से, पौधों से, प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकीय मूल्य, पहाड़, झरने, नदियां, इन सबसे मिलकर पर्यावरण का निर्माण हुआ है। इसलिए इनका बड़ा महत्व है। पर्यावरण संरक्षण करना आज न केवल देशों की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुख्य कर्तव्य बन गया है। क्योंकि आज वर्तमान में जिस तरह से हम पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं और हम बहुत सारे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें। बल्कि यहाँ पर इस अवधारणा के अंतर्गत ये कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा किसी एक देश का नहीं, ये विश्व के सारे देशों का कर्तव्य है कि हम इनका दोहन रोकें और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें। मुख्य कर्तव्य बन गया है। पर्यावरण के नुकसान को वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण ने समस्या किसी एक देश की नहीं, ये संपूर्ण विश्व की समस्या है। इसलिए इस पर्यावरण को सुरक्षित रखना और जो हम पर्यावरण को जो दूषित कर रहे हैं, इसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि पर्यावरण एक विश्व विरासत है। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र का ये कर्तव्य है कि वे किसी भी रूप में ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति यानी नुकसान पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी निरंतर यही प्रयास किया जा रहा है कि किसी ना किसी प्रकार से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान किया जा सके। क्योंकि हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये अपनी एजेंसियों के माध्यम से इस प्रकार की प्रयास कर रही है कि विश्व के सभी देश पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। और समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न सम्मेलनों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कानूनों का निर्माण भी किया गया है और विश्व स्तर पर पर्यावरणीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ताकि विश्व के सभी देश जागरूक हो सके और पर्यावरण को हम नुकसान कम पहुंचाए। उत्तर दक्षिणी विभाजन वैश्विक पर्यावरण के संदर्भ में अगर देखें तो उत्तर के जो देश थे वो सभी औद्योगिक राष्ट्र थे, यानी पश्चिम के देश थे जिन्हें हम पूंजीवादी देश कहते हैं। और जबकि दक्षिण के देश वे देश थे जो लंबे समय से गुलाम रहे थे और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए थे, जिन्हें हम विकासशील देश कहते हैं, वो दक्षिण के देश है। और उत्तर और दक्षिण दोनों ही जो विश्व है दो गुटों में बटा हुआ है, इसलिए उत्तर दक्षिणी विभाजन कहा जाता है। उत्तर और दक्षिणी विभाजन यानी उत्तर और दक्षिण के देशों की अगर हम थॉट देखें तो दोनों की अलग अलग है। क्योंकि उत्तर के जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संकट के लिए वो विकासशील देशों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका मानना यह है कि विकासशील देशों की जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ी है और इन जनसंख्या बढ़ने के कारण यहाँ पर्यावरण दूषित हुआ है। और वास्तव में हम जानते हैं कि
पर्यावरण को प्रारंभ में इन सभी औद्योगिक राष्ट्रों ने दूषित किया, लेकिन वो जिम्मेदार किसको मानते हैं? दक्षिण के देशों को। कि इनका मानना है कि जो दक्षिण के देश है उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। पहला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संकट विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों यानी उत्तर की देन है, लेकिन वे भूमंडलीय पर्यावरण को दूषित बनाने के लिए विभिन्न देशों की बढ़ती जनसंख्या को उत्तरदायी मानते हैं। उनका मानना है कि जो पर्यावरण जो दूषित हुआ है वो जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है विकासशील देशों की, उन्होंने इन पर्यावरण को दूषित किया है। जबकि दूसरी तरफ विकासशील राष्ट्र यानी दक्षिण देश विकसित देशों का व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, ज्ञान आदि नीतियों को पर्यावरण के विनाश के लिए उत्तरदायी मानते हैं। इनका मानना यह है कि जो प्रारंभ में जो व्यापार और जो अर्थव्यवस्था और जो नए नए एक्सपेरिमेंट करने के प्रौद्योगिकी में नई तकनीक स्थापित की है, ये सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर करिए। ये किसका मानना है? दक्षिण के देशों का यानी विकासशील देशों का। तो इसलिए उत्तर दक्षिण विभाजन को बढ़ावा मिला। सेकंड पॉइंट है आपका, विकसित देशों यानी उत्तर के लोगों तथा विकासशील राष्ट्र यानी दक्षिण के लोगों के बीच चौड़ी खाई है। अगर दोनों की विचारधारा देखें तो इन दोनों में बहुत चौड़ी फर्क यानी दोनों में बहुत ही खाई देखने को मिलती है। जैसे कि विश्व के विकसित देशों की जनसंख्या 30% से भी कम है, लेकिन वे विश्व की समस्त संपत्ति और आय के लगभग 70% से अधिक भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखे हैं। जबकि विकासशील देशों की जनसंख्या 70% है और ये केवल 30% आय और संसाधन पर अपना कब्जा जमाए रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो कितना फर्क है कि विकासशील जो विकसित देश है वो 30% से भी कम जनसंख्या वाले देश हैं और उन्होंने 70 यानी पूरी विश्व का जो 70% आय अपने कब्जे में रख रखा है। जबकि विकासशील देशों की जनसंख्या 70% है, उन्होंने 30% की आय और संसाधन उनके पास माने जाते हैं। तो इन दोनों में देखो कितना फर्क है, इसलिए उत्तर दक्षिणी विभाजन करा गया है। नेक्स्ट है, विश्व के संपूर्ण साधनों का विभाजन इतना बेतुका है कि औद्योगिक देश यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग विकासशील राष्ट्रों की अपेक्षा 20 गुना अधिक कर रहे हैं। अगर हम देखें जो प्राकृतिक संसाधन सबसे ज्यादा 20 गुना इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? विकसित के देश यानी उत्तर के देश। कितना फर्क है। और विकासशील राष्ट्र की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन ये बहुत कम कर रहे हैं इसका इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनों का। इसका मतलब अगर हम देखें पूरे विश्व में प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा कौन जमाए हुए? उत्तर के देश। और जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? विकासशील देशों को। अपनी श्रेष्ठ आर्थिक और राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति के कारण विकसित देश विकासशील देशों की नीतियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण बनाए रखने की स्थिति में है। तो यहाँ पर अपना नियंत्रण कौन स्थापित कर रखा है? विकासशील यानी उत्तर के देश दक्षिण के देशों पर, और जिम्मेदारी देते हैं पर्यावरण को दूषित करने की विकासशील देशों पर। नेक्स्ट है, विकसित और विकासशील देशों के संबंधों की एक विशेषता यह है कि विकसित देश विश्व के संसाधनों तथा आय का अनुपातिक रूप से अधिक शोषण और उपभोग कर रहे हैं। तकनीक एवं औद्योगिक रूप से विकसित होने तथा आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण विकसित देश कच्चे माल की मंडियों पर अपना नियंत्रण आज भी बनाए रखे हुए हैं। आप देख लीजिए कि जितने भी उत्तर के देश हैं उन्होंने पूरे विश्व के जो कच्चा माल है और पेट्रोल है इन सब की मंडियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करें, और इन सभी चीज़ों का जो औद्योगिक जो क्षेत्र औद्योगिक से संबंधित जो चीज़ें हैं चाहे पेट्रोल हो गया, मंडियाँ हो गया, बाजार हो, इन पर अपना अधिकार जमाए रखे हुए हैं और पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी उत्तर के देश दक्षिण के देशों पर थोप रहे हैं। नेक्स्ट है, विकसित देशों यानी उत्तर का मानना है यानी विकसित देशों का मानना है जो उत्तर के देश कहा जाता है कि विकासशील देश यानी दक्षिण देश अपनी जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कार्यक्रम बनाए, यानी दूषित खुद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं दक्षिण के देशों से कि आप जो जैव विविधता है उसको सुरक्षित रखने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए आप कार्यक्रम बनाएं, उसे लागू भी करें। इसके अतिरिक्त पेटेंट बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका जैव प्रौद्योगिकी और मुद्दों पर दोनों में मतभेद है, यानी विकसित देश भारत और विकासशील देशों पर थोप रहे हैं जबकि विकासशील देश पश्चिमी देशों पर इसकी जिम्मेदारी लाद रहे हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और मौसम परिवर्तन भी एक समसामयिक मुद्दा है। जैसा कि आपको पता है कि लंबे समय से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने में पश्चिमी देशों का योगदान रहा है, क्योंकि पश्चिम के देशों ने बड़े बड़े औद्योगिकरण
स्थापित किया, यानी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ स्थापित करके उन्होंने बड़े-बड़े जंगल और वनों को साफ करते हुए अपनी कंपनियाँ स्थापित करी, जिससे उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज मौसम परिवर्तन और बहुत सारी अनेकों घटनाएँ घटित हो रही है, जैसे बाढ़, भूकंप आना, नई-नई बीमारियों का जन्म होना और समुद्र के जल में इस मतलब समुद्र के जो स्तर है, मतलब जब समुद्र का जो जल है उसका स्तर बढ़ता जा रहा है और नई-नई घटनाएँ घटित हो रही है। सब ज़िम्मेदारी हमारे उत्तर के देशों की थी, लेकिन इसका जो हर्जाना है और इसका जो प्रभाव है वो विकासशील देशों पर पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और मौसम परिवर्तन भी एक समसामयिक मुद्दा है। अमेरिका विश्व के राष्ट्रों के दबाव के बावजूद भी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के लक्ष्यों को स्वीकार नहीं कर रहा है। जो क्योटो प्रोटोकॉल में नियम लागू किए गए उसको अमेरिका बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहा, ना उन पर वो हस्ताक्षर कर रहा है। जबकि ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम परिवर्तन से विकासशील राष्ट्रों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम उत्पन्न करने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से ये उत्तर दक्षिणी विभाजन का प्रभाव पड़ा है। तो इसका ज़्यादा जो प्रभाव है वो विकासशील देशों पर पड़ रहा है, क्योंकि विकासशील देश लंबे समय से गुलाम थे और ये आज द्वितीय विश्व युद्ध का आज़ाद हुए जब वो अपने विकास को बढ़ा रहे हैं, तो ये उत्तर के देश हमारे पे नई नई नीतियाँ और नए नए कानूनों को थोप रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण के संबंध में अगर देखें, पूरा विश्व है वो उत्तर और दक्षिण के जो विचारधारा में बँट गया है। तो यही क्वेश्चन था उत्तर दक्षिणी विभाजन का। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।